ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आवृत्ति कक्षा संख्या 73तमी, एक आवृत्ति की कक्षा हो गई थी 72वीं, आज 73वीं कक्षा करेंगे। ठीक है, 5वें अध्याय की हमारी आवृत्ति चल रही है और ये 5वें अध्याय की सीरीज में कक्षा संख्या 73तमी 73वीं कक्षा है। ठीक है, 2 पाद की मैंने आवृत्ति आपको करा दी थी। आज हम तीसरे पाद की आवृत्ति करेंगे। ये हो गया था आपका यहां तक। ठीक है, दूसरा पाद हो गया था हमारा अहं शुभा मोर्युस। ये मत्वर्थ प्रकरण पर हमारा ये दूसरा पाद समाप्त हो जाता है। अब है हमारा तृतीय पाद। तीसरे पाद में क्या था? तीसरे पाद में जो सबसे पहला जो सूत्र दिया था वो था प्राग दिशो विभक्ति। यहां प्राग दिशो दिक शब्द है, ये ले लिया। इससे पहले पहले जो भी प्रत्यय होंगे उनकी क्या कर दी थी? विभक्ति संज्ञा कर दी थी। बोलो क्या कर दी थी? विभक्ति संज्ञा। तो विभक्ति संज्ञा जब करते हैं तो उसका जो लाभ होता है कि जो विभक्ति को कहकर के जो कार्य किए जाते हैं वो सारे कार्य हो जाते हैं। ठीक है, तो जो भी विभक्ति के कार्य हमने आपको बताए थे वो सारे इसमें हो जाएंगे। तो ये जो यहाँ तक ये जो प्रत्यय कहे हैं, यहाँ पर प्रत्यय आगे कहेंगे यहाँ से, जैसे तसिल प्रत्यय है, त्रल प्रत्यय है, हा प्रत्यय है, अत प्रत्यय है, ये सारे प्रत्यय हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन प्रत्ययों की क्या हो जाएगी? विभक्ति संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि विभक्ति संज्ञा की प्राप्त नहीं थी। तो यहाँ पर भी विभक्ति संज्ञा होती है और एक प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में बताई थी विभक्तिश्च, वहां से भी विभक्ति संज्ञा होती है। तो यहां तक जितने भी प्रत्यय कहे हैं आपके वो सारे यहां तक था प्रत्यय सहित की क्या हो जाएगी? था प्रत्यय तक की क्या हो जाएगी? विभक्ति संज्ञा। फिर यहां से आगे हमारा प्रकरण चलता है। ठीक है, ये ध्यान देंगे, अद्य आदि शब्द ये यही बन रहे थे सारे। ठीक है, ये तदा यदा तत्र अत्र कुत्र है यत्र, ये सब शब्द यही बनते हैं, ये सारे बना दिए थे। कभी भी आपको इन अव्ययों की, और ये सभी अव्यय हैं, ध्यान रखेंगे क्या है अव्यय, कि अव्यय कैसे बने तो आप इसी प्रकरण में देख लीजिएगा। ठीक है, फिर यहां से चलता दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी। यहां से दिशावाची शब्दों से क्या होगा? सप्तमी पंचमी और प्रथमांत से दिशा, देश और काल, इन अर्थों में अस्ताति प्रत्यय कहा है। ये प्रत्यय अस्ताति कहा है, अतसुच कहा है। ठीक है, और भी आगे निपातन भी है यहाँ पर।
तो ये सारे, तो ये आपका प्राग दिशो विभक्ति है, ठीक है। ये आपका जाएगा वो दिक शब्देभ्य 41 तक जाएगा आपका। ये कहाँ तक जाएगा? ये सारे 3 अर्थों में प्रत्यय होंगे, ये ध्यान रखेंगे। यहां तक जो भी प्रत्यय होंगे दिक शब्देभ्य सप्तमी पंचमी से लेकर के, वो सारे 3 विभक्तियों से 3 अर्थों में हो जाएंगे प्रत्यय, ठीक है। और फिर यहाँ पर संख्यावाची से विधार्थ में धा प्रत्यय है, ठीक है। अधिकरण अर्थ में भी है, ये अलग हो गए, ये भी अव्यय है, ठीक है। और ये सभी प्रत्यय हो जाएंगे, या ये आपके होंगे विधार्थ में, ठीक है। और ये याप्य पाशप, ये यापमन निंदार्थ में होगा, ठीक है। और ये पूर्ण भागे तीयादन भाग अर्थ में पूर्ण प्रत्यांत शब्द से क्या हो जाएगा? तीयादन प्रत्यय। ये आपका है हाँ, क्या तीयादन? तिया शब्द से पूर्ण प्रत्यय, तीय शब्द है उससे अन प्रत्यय होगा, ठीक है। ये हो गया। तो ये यहां पर देखेंगे आप, और ये एक है हमारा यहाँ पर ये वाला प्रकरण विशेष, इसके अंदर विशेष है आपका ये तमप और इष्ठन और तरप और ईयसुन, ये 4 प्रत्यय संस्कृत के शब्दों में प्रसिद्ध है, ठीक है। ये क्या है? अतिशायन अर्थ में अथवा द्विवचन विभज्योपपद, इस अर्थ में मुख्य रूप से होते हैं, ठीक है। तो 2 से अधिक को बताने के लिए तमप और इष्ठन होते हैं, और ये तिंगश तिंगंत से भी होते हैं, और द्विवचन के अर्थ में ये तरप और ईयसुन होते हैं, ठीक है। इनमें ईयसुन और इष्ठन प्रत्यय वो केवल और केवल अजादि शब्द गुणवचन से ही होते हैं, जो माने अजादि जो प्रत्यय है ये दोनों ये गुणवचनवाची शब्दों से ही होते हैं, सभी शब्दों से नहीं होते, ठीक है। और फिर ये आपके इसी के संबंधित प्रत्यय थे सारे, इनको किसी शब्द को कोई विशेष प्रत्यय कह दिया है, कुछ आदेश भी कह दिया है, वो आप देखेंगे सारे, ठीक है। और फिर ये प्रशंसार्थ में रूप प्रत्यय कह दिया था, और ये एक प्रत्यय ऐसा था जो बाद में नहीं होता, पहले होता है, बहुच प्रत्यय। पुरस्ताप, ये सब एक ही प्रत्यय है जो पहले होता है प्रातिपदिक से, सुबंत से, बाद में नहीं होता। ये प्रकार वचन अर्थ में जातीय प्रत्यय। और फिर ये प्रागवात कहा, इव अर्थ से पहले पहले क्या है? का प्रत्यय होता जाएगा। अव्याश्रम नामना मकच प्राक्टे, ये अकच प्रत्यय करने वाला है, ये आगे इनका दोनों का अधिकार चलेगा, ठीक है। ये अधिकार चलेगा आपका, ये सारे इसमें अर्थ है आपके, ये देखते जाइएगा सभी उसी संबंध के। ये अर्थ है अल्पे ह्रस्वे, ठीक है। और ये सभी आगे शब्द से प्रत्यय विशेष भी है। और यहाँ पर एक ये डत्रच प्रत्यय को ध्यान रख लीजिए, डत्रच प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। डत्रच प्रत्यय किम और यह तो तद, इन शब्दों से ही होता है, ठीक है। और डचमच भी होता है, ये बहुत में होता है, बहुत में नहीं शब्दों से, किम या तद से ही। जब बहुत में से जाति का पर प्रश्न होगा, जाति संबंधी जाति संबंधी पर प्रश्न में डतमच हो जाएगा आपका, ठीक है। और फिर ये इवे यहां तक चलेगा का प्रत्यय, ठीक है। अब ये आगे आपका इवे प्रतिकृतम, ये इव अर्थ में होगा, प्रकृति अर्थ में। और ये चल रहा है आपका, ये सारे प्रत्यय आ जाएंगे आपके, ये सारे, ये यहां से कुछ स्वार्थ में प्रत्यय है, ठीक है। ये स्वार्थ में भी प्रत्यय है। और यहां पर कुछ प्रत्यय ऐसे हैं इनकी तद्राज संज्ञा है, कहां से? यहां से लेकर के ये आपका ये प्रत्यय देखना है आपको। यह प्रत्यय कहां था? ये था,
एक मिनट। ये था आपका, संख्या थी आपके पूंगाइयो ग्रामणी पूर्वात। कहा गया ये वाला यहां था थोड़ा। ये यहां से प्रत्यय जो ये आदि जो प्रत्यय है इनकी क्या है, तद्राज संज्ञा है। तो तद्राज संज्ञा के जो भी कार्य होते हैं बहुष्टेन वास्त्रियाम इत्यादि से लुप हो जाता है बहुवचन की विवक्षा में। बहुवचन जब रूप चलाते हैं तो वो सारे कार्य इसको भी हो जाएंगे। एक तद्राज संज्ञा आपकी चौथे अध्याय के प्रथम पाद में भी थी, वहां पर भी कुछ प्रत्ययों की तद्राज संज्ञा थी। ठीक है, तो तीसरे पाद के अंदर आपको ये विषय मिलेगा। ठीक है, ये प्रत्यय सभी स्वार्थ में है, इनका कोई अर्थ नहीं है अपना। ठीक है, फिर ये चौथा पाद था, इसमें भी मिक्सचर था। तो आइएगा चौथा पाद भी देख लेते हैं आपका। चौथे पाद में आपका देखिए, पाद शत संख्या द्रवीपसा लोपश्चा, गुण प्रत्यय हो जाता है, लोप आदि हो जाता है, ये सारे उसी संबंधित है। ठीक है, ये यहाँ पर अर्थ भी उसी में दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देखेंगे, सारे देख लीजिएगा। ठीक है, और ये आम प्रत्यय यहाँ होता है। ठीक है, और ये हो गया एक, ये स्वार्थ में ही है, अणचा स्त्रियाम अणिनुणः। ठीक है, ये स्वार्थ में है। एक संख्या या क्रियाभ्यावृत्ति गणने कृत्व सूच, माने क्रिया की अभ्यावृत्ति की संख्या बताई जा रही हो तो उसमें क्या होता है, कृत्व सूच प्रत्यय होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय है। ठीक है, और यहीं पर इसी का अपवाद द्वि त्रि चतुर शब्द से सूच हो जाता है। एक शब्द से क्या हो जाता है, एक को सकृत आदेश हो जाता है। ठीक है, और ये हो गया, और तत्प्रकृत वचने मैट आदि है ये। ठीक है, ये समूहवत प्रत्यय हो जाते हैं, और ये अभी ये स्वार्थ में आ गया। ठीक है, ये क्या देवतांता तादर्थे यत, और ये सारे हैं आपके तादर्थ में है ये। और देवातल अतिथेरिय आतिथेय। ठीक है, आतिथ्य या आतिथ्य बनेगा, ये आतिथ्यम। ठीक है, देवातल देवता, ये भी ध्यान रखिए, देव एवं देवता दोनों का एक ही अर्थ होता है, ये स्वार्थ में ही है। चाहे देव कहिएगा चाहे देवता कहिएगा, शब्द का लिंग अलग हो जाएगा, ये सभी है। ठीक है, या ये भिन्न भिन्न शब्दों से भिन्न भिन्न प्रत्यय है। तो ये हुआ आपका प्रज्ञादिभ्यश्च मृदस्त कन हो गया ये आपका। और ये प्रशंसार्थ में यहाँ पर बता दिया है, ये बहुल पार्थ छस्कार श्याम। ठीक है, ये भी बताया। और एक ये ध्यान रखिएगा, प्रतियोगे पंचम्यास तसी अपादाने चाही अरोहो। अपादान में मुख्य रूप से क्या कर देते हैं, तसी प्रत्यय कर देते हैं। तसी प्रत्यय ग्रामतः नगरतः पुस्तकतः गृहतः, किसी से भी पीछे से, मैंने अपादान की विवक्षा, अपादान व्यक्ति है तो उसमें क्या हो जाएगा, अपादान कारक कारकांत शब्द है तो उससे क्या हो जाएगा, तसी प्रत्यय कर देंगे। तो कारक का, अपादान कारक का अर्थ आ जाएगा उसमें, और सरल शब्द बन जाता है। पंचमी व्यक्ति का रूप याद नहीं है तो नदी तह, नदी का रूप याद नहीं है पंचमी का, नदी तह, नदी तह का अर्थ हो जाएगा एक नदी से, दो नदी से, बहुत से नदियों से। ठीक है, ये हो गया आपका। इसी प्रकार से यहाँ ये अब ये है एक आपका अभूत तद्भाव प्रत्यय, माने ची प्रत्यय प्रसिद्ध प्रत्यय है। अभूत तद्भाव अर्थ में होता है जो जैसा नहीं है वैसा हो जाना। इस प्रकरण में ही यहाँ पर ची प्रत्यय का विधान किया गया था। ठीक है, या पढ़ाया गया था पूरा ये ची प्रत्यय यहाँ तक, और ची की जगह और भी हुआ था। ठीक है, फिर आपका ये आ गया था, अलग आ गया था यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अब एक ये प्रकरण आरंभ हो गया था समासांता। केवल समासांत का प्रकरण इसी 5वें अध्याय के चतुर्थ पाद में यहां से आरंभ होता है, पाद के अंत तक जाता है।
और समासांत जो प्रत्यय है वो क्या है, स्वार्थ में होते हैं। मैंने पढ़ाते समय आपको बताया था, किसमें होते हैं, स्वार्थ में, ध्यान रखेंगे। तो ये अब ये आपको यहां पर देखने पड़ेंगे। यहाँ पहले निषेध भी है, कुछ अधिकार सूत्र भी बनाए हैं, ठीक है। और फिर इसमें प्राय करके सभी समस्त पदों से, माने सभी प्रकार के समासों से, सभी से तो नहीं है, पर सभी प्रकार के समासों से कुछ से समासांत प्रत्यय कहे हैं, ठीक है। तो ये आपको वहां पर देख लीजिएगा। अब ये तो इसमें दोबारा पूरा ये निपातन, ये सबसे बड़ा सूत्र है अष्टाध्यायी का आपका, ठीक है। और ये यहां से चलेगा, ये तत्पुरुष का आ गया आपका, और तत्पुरुष आ गया था। फिर आपका यहाँ से ये दिगु आ गया था, नावो दिगो, ये कुछ आ गया था बीच में। और इसके अलावा फिर आपका अव्ययी भाव आ गया था, ये द्वंद्व, ये द्वंद्व समास से प्रत्यय कहा था समाहार में, और ये अव्ययी भाव का ही है। और फिर ये यहाँ से बहुब्रीही आरंभ हो गया था, ठीक है। ये बहुब्रीही आरंभ हो गया था, ये बहुब्रीही पाद के अंत तक चल रहा है, ये पाद के पूरा अंत तक चल रहा है। यहाँ पर जो भी प्रत्यय कहे हैं समासांत, वो बहुब्रीही समस्त पद से ही कहे गए हैं, ठीक है। तो ये है। और बहुब्रीही में ये बता दिया था कि शेषाद विभाषा, जितने बहुब्रीही समस्त पदों से इस प्रकरण में प्रत्यय कह दिया, उसके अलावा जो भी बहुब्रीही समस्त पद बच गए, उनमें हम विकल्प से कप प्रत्यय कर सकते हैं। केवल बहुब्रीही के लिए नियम किया है, सभी के लिए नहीं, सभी प्रकार के समासों के लिए नहीं। तो ये तो आपका हो गया 5वां अध्याय का 2 पाद, सरल है, इसमें कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। बाकी तो आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम चलेंगे 4थे अध्याय पर, उसका भी एक मोटा मोटा अवलोकन आज की इसी कक्षा में पूरा कर देते हैं, ठीक है। अब आ जाइएगा, ठीक है। अब हम चलेंगे 4थे पर। ठीक है, ये आपका 4था अध्याय है। सबसे पहले यहां पर ये ज्ञाप प्राप्त का ये 5वें अध्याय तक जाता है, ये मैंने कल बताया था आपको, ठीक है। ये जो सुप होते 21, वो इस सूत्र के अंदर है, विशेष है, को याद स्मरण कर लीजिएगा। और फिर यहां से स्त्रीयम के अधिकार में कुछ प्रत्यय कहे हैं, ये यहां से आगे कुछ प्रत्यय जो कहे जाएंगे, ये वो स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए वास्तव में जो भी ये प्रत्यय कहे जाएंगे आगे, डाप, चाप, डाप, गीप, गीश, गीन आदि, वो क्या है, स्त्रीलिंग वाले, स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। इसके अलावा लिंगानुशासन में और भी स्त्रीलिंग शब्द है, ध्यान रखेंगे, सभी इसमें नहीं दे दिए। तो ये होगा, ये सभी आपके ये ऐसे ऐसे जाएंगे, और ये सभी देखते जाइएगा। यहाँ ये गीश हो गया, गीप पहले हो गया आपका, मुख्य रूप से इसमें स्त्रीलिंग में 6 इतने हैं, एक गीप, गीश, गीन, टाप, डाप, चाप, और एक प्रत्यय ऊंग। ये मुख्य रूप से आपके 7 प्रत्यय है स्त्रीलिंग के यहां पर इस प्रकरण में, क्या 7। यदि आपको कहीं गीप का विधान देखना है तो यही देखिएगा, गीश का देखना है इसी प्रकरण में देखिएगा, गीप का, गीन का देखना है यही देखिएगा, टाप का, डाप का, चाप का, ऊंग का देखना यही देखना है इसी प्रकरण में। कहां तक, केवल और केवल आपको ये सारा उसी का है, ये सूत्र है। गिर का ये आ गया, बस यहां तक। यहां से पहले पहले आपके ये प्रत्यय हो गए, गीप, गीश, गीन, टाप, डाप, चाप, और ये ऊंग। 7 प्रत्यय स्त्रीलिंग के प्रत्यय जो इसी प्रकरण में कहे हैं, अन्यत्र नहीं कहे, ये ध्यान देंगे, ठीक है। चलिएगा,
अब यहां पर एक तद्धित, ये यहां से आगे 5वें अध्याय के अंत तक जितने भी प्रत्यय होंगे उनके क्या नाम रखा जाएगा? तद्धित। तद्धित प्रत्यय आपको ये है जानने हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी प्रत्यय कहे हुए हैं, यहाँ पर मुख्य रूप से सामान्य प्रत्यय कहे हैं, इनका अधिकार चलेगा आगे। ठीक है, ये अधिकार वाले सूत्र हैं। अब यहां से तस्यापत्यम, ये अपत्य का अधिकार चलता है। ये भी काफी लंबा चलता है, ये प्रथम पाद के लगभग अंत तक चलता है तस्यापत्यम। तो यहां अपत्य अर्थ में कोई प्रत्यय आपको देखना है तो इस प्रकरण में आकर के देखिएगा। प्रथम चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद में तस्यापत्यम सूत्र से आगे आगे प्रथम पाद के अंत तक बस। ठीक है, ये सारे अपत्यार्थक प्रत्यय हैं। ठीक है, ये सब ये अपत्यार्थक प्रत्यय हो गए आपके। ये देखिएगा, यहां तक ये अपत्यार्थक प्रत्यय थे और ते तद्राजा, इनकी तद्रा संज्ञा भी यहां पर भी तद्रा संज्ञा कर दी है। ठीक है, तो ये यहां तक है, अपत्यादि का मुख्य रूप से यहां तक चलता है। ठीक है, अब जो दूसरा पाद था, दूसरे पाद में भिन्न भिन्न अर्थ हैं, बहुत सारे अर्थ हैं। इनमें कुछ प्रकरण विशेष हैं। इसमें एक प्रकरण आएगा चातुरार्थिक प्रकरण, एक शेष प्रकरण आएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। ठीक है, जैसे ये तेन रक्तम रागाते अपने आप में अलग सूत्र है पूरा। ठीक है, तो ये पूरा प्रकरण आप देखेंगे अपना, इसमें अर्थ भी दिया गया है और इसमें बताया गया है कि ये इस अर्थ में इस समर्थ से प्रत्यय होगा। ठीक है, संस्कृतम भक्षा आदि है। ठीक है, ये हो गया आपका, और इसी प्रकार से ये यहां पर एक ये अर्थ आ गया तस्य समूह, ये भी बहुत प्रसिद्ध अर्थ है। इसके अपवाद है प्रत्यय इसी में। ठीक है, ये तस्य समूह अर्थ में होते हैं सारे, विषयोदेश आदि आ गया ये। ठीक है, फिर ये आपने नए अर्थ आ गए, तदस्याम प्राण मिथ्य कीड़ाया मणः, ये तदीते तदवेद, ये भी एक प्रसिद्ध अर्थ है। ठीक है, और इसी से ऐसे ही है, ये आगे आगे ये चातुरार्थिक अर्थ है। तदस्मिन् अस्तीति देशे तन्नाम्नि तेन निर्वृत्तम तस्य निवासः अदूर भवश्च, ये चार अर्थ को बोलते हैं चातुरार्थिक। इनका आगे अधिकार चलेगा, पर आगे के कुछ सूत्रों से इन्हीं अर्थों में प्रत्यय कहे जाएंगे, तो वो सारे प्रत्यय क्या कहे जाते हैं? चातुरार्थिक। ठीक है, तो ये चातुरार्थिक प्रत्यय आपके या लुप आदि कह दिया यहां तक। यहां से शेषे के दो अर्थ बताए थे मैंने आपको। एक तो महर्षि पाणिनि ने जो अर्थ कह दिए हैं उनसे भिन्न जो बचे हुए अर्थ हैं उन अर्थों में प्रत्यय होगा। ठीक है, सभी अर्थ महर्षि पाणिनि ने नहीं कहे हैं। ठीक है, और इस अधिकार में कहे हुए जो प्रत्यय हैं वो आगे दूसरे पाद में, यहीं से आगे तीसरे पाद में आपका चलेंगे तस्वीकारा से पहले जो भी अर्थ है उन सब में क्या होगा? प्रत्यय होगा। यही प्रत्यय होंगे सारे, शैषिक प्रत्यय इनको बोलते हैं। शैषिक प्रत्यय आपके कहां से आ जाएंगे? ये यहां से घा ख से लेकर के ये सारे प्रत्यय जो भी है ये शैषिक प्रत्यय है आपके। ये शैषिक प्रत्यय, ये देखिएगा यहां तक, कहां तक? ये हो गया आपका दूसरा पाद पूरा हो जाएगा, तीसरा पाद का आरंभ हो जाएगा। ये शैषिक प्रत्यय सभी। ठीक है, ये शैषिक प्रत्यय यहां तक जितने भी प्रत्यय हैं शेष सूत्र से लेकर के यहां तक, इनको बोलते हैं शैषिक प्रत्यय। ये किन अर्थों में होंगे? इनके अर्थ आगे बताए जा रहे हैं, तत्र जाता आदि अर्थों में होंगे। ये सभी अर्थों को नहीं बता सकते, यहाँ पर बहुत सारे अर्थ हैं। मुख्य अर्थ तत्र जाता हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे अर्थ हैं आगे। ये कृतलब्ध कृत कुशलाह, ये भी एक अर्थ हो गया। इन अर्थों में कई अर्थ है, 1 2 3 4,
प्राय भवा ये भी अर्थ है, ठीक है, संभूत ये भी अर्थ है। तो इन अर्थों में वो प्रत्यय होंगे, और इसमें ही अपने में किसी विशेष से कोई विशेष प्रत्यय का है तो वो अपने अर्थ में हो जाएगा। ये समझा दिया था आपको, ठीक है। तो शैषिक, फिर आपका ये तत्र भवा आ गया, ठीक है। इस प्रकार से सारे बहुत सारे अर्थ हैं, ठीक है। तो ये आपका चलेगा, शैषिक का अधिकार यहां तक चलेगा। तो ये आपका आगे आ रहा तस्य विकारा सूत्र। तो यहां तक शैषिक शैषिक अर्थ कहे जाते हैं और शैषिक प्रत्यय कहे जाते हैं। शैषिक प्रत्यय तो वही बताए थे मैंने, ये शैषिक अर्थों में विहित प्रत्यय है, ठीक है। फिर एक नया अर्थ तस्य विकार अर्थ। तो ये जो तस्य विकार अर्थ, ये आपके इसके अंत तक चलेगा, पाद के अंत तक ये सारे जो प्रत्यय होंगे आपके यहां से आगे, ये सारे प्रत्यय किसमें, विकार अर्थ में होंगे, षष्ठी समर्थ से। विकार अर्थ के प्रत्ययों को आपको कभी अन्वेषण करना हो, ढूंढना हो, तो आप इसी प्रकरण में अन्वेषण कीजिएगा, ठीक है। तो ये यहां तक पूरा ये आपका विकार अर्थ चलेगा, ठीक है। फिर हमारा आरंभ होता है चौथा पाद। ये चौथा पाद, चौथे पाद में क्या है, ये प्रागवतः वतेष्टक, ठीक है। यहां पर वहती है, आगे आएगा, ठीक है। ये आपकी सूत्र संख्या भी बता देता हूं मैं। ये है आपकी 76, यहां तक। तद वहती रथ योग प्रासंगम, यहां से पहले पहले प्राक, इस सूत्र से पहले पहले जो भी अर्थ किए गए हैं उनमें सामान्य रूप से ठक प्रत्यय होता जाएगा। अर्थ आगे बताया, जैसे तेन दिव्यत खनत या संस्कृतम, ये ठक प्रत्यय होता जाएगा। कहीं पर कोई अपवाद है तो फिर अपवाद भी कहा जाएगा, जैसे अण है, ठई है। पर सामान्यतः ये सारे जो अर्थ है यहां पर अर्थ दिए उनमें ठक प्रत्यय होगा, ठीक है। उसके अपवाद बहुत सारे प्रत्यय भी शब्दों से, अपने विशेष शब्दों से। तो ये यहां तक का अर्थ हम आप देखिएगा, अर्थ मुख्य रूप से ठक का अधिकार यहां तक चलेगा, यहां तक, वस्तुतः यहां तक चलेगा 74 तक, ये यहां तक, ठीक है। अब ये यत का अधिकार चलेगा, ये चलेगा प्राग हितात। आगे एक 5वें अध्याय में आएगा तस्मै हितम, क्या आएगा, तस्मै हितम। तो उसको ले रहे हैं यहां पर, ये हो गया आपका तस्मै हितम। ये जो यत प्रत्यय का अधिकार चलेगा, यत प्रत्यय यहां, ये 5वां अध्याय हमारा आरंभ हो रहा है, ये यहां तक चलेगा, यहां से पहले पहले। तो यहां से पहले पहले का मतलब हुआ कि यहां से पहले होगा। ये पहला अर्थ है, ये तो छूट जाएगा, ये तो कोई अर्थ नहीं है। तो पहला अर्थ है, तो पहला अर्थ वास्तव में यहां से आरंभ होता है। तस्मै हितम अर्थ यहां से आरंभ होता है। तो इसका अर्थ हुआ ये पाद के अंत तक चलेगा, यत का अधिकार। जितने भी अर्थ यहां पर कहे गए हैं उनमें यत प्रत्यय होता जाएगा, और जिस शब्द से जो विशेष प्रत्यय का है वो उनसे वो प्रत्यय होगा, यत नहीं होगा, यत का अपवाद होगा, ठीक है। तो ये भी ये सारा इस यहां पर आपको आ जाएगा। ये अर्थ यहां पर दिए गए हैं, बहुत सारे अर्थ हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका चौथा पूरा अध्याय। मोटा मोटा मैंने इसकी आपकी आवृत्ति करा दी, विषय बता दिए कि इसके अंदर ये विषय है। अब आपको पुनः मैं बता देता हूं, प्रत्ययों का विधान का क्षेत्र समाप्त हो गया। तीसरा अध्याय पूरा पढ़ाया, उसके अंदर धातुओं से प्रत्यय थे,
चौथा और पांचवा पढ़ाया उसमें शब्दों से प्रत्यय, प्रातिपदिकों से प्रत्यय है। ठीक है, अब जो आएगा छठवां अध्याय, सातवां अध्याय, आठवां अध्याय, वो मुख्य रूप से प्रत्ययों से भिन्न कार्य करने के लिए सूत्र बनाए गए हैं। अर्थात प्रत्ययों को कुछ कार्य करने के लिए, प्रत्यय की प्रकृति को कुछ कार्य करने के लिए सूत्र बनाए हैं। प्रत्यय के लिए कोई सूत्र नहीं है। ठीक है, तो अब ये आपका पूरा समाप्त हो गया है। अब हम अगली कक्षा में जब पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, हम ये छठवें अध्याय में आएंगे परीक्षा के बाद। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अब आपको समझने में कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, अब तो काफी आपका बेस बन गया है, अच्छा स्तर हो गया है आपका। तो अब आपकी होगी परीक्षा। परीक्षा के लिए आपको पूरे पूरे 10 दिन देने हैं तैयारी के लिए। जब भी आप पांचवें अध्याय की आवृत्ति को, चौथे अध्याय की आवृत्ति को, इस कक्षा को समाप्त करते हैं, उसके बाद आप परीक्षा देने के लिए 10 दिन बीच में गैप रखिएगा, अंतर रखिएगा, फिर परीक्षा दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, प्रश्न पत्र के साथ मिलते हैं, फिर आपको उत्तर पत्रिका दी जाएगी, फिर आप उसमें मिलान करेंगे कितने आपने अंक प्राप्त किए, और फिर छठवें अध्याय का शुभारंभ होगा। सबसे बड़ा अध्याय है छठा अध्याय। छोटे छोटे आपके साथ में 8वें छोटे। सर्वेभ्यो नमः।